वेलकम डॉक्टर सचिन। आप का जो जर्नी है तो आप इसको कैसे शुरू किए थे कि स्टोरी टेलिंग को अपना जर्नी में आप कैसे लाए? थैंक यू सुरीता जी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और जो पहला सवाल है, जब आपने मुझे पूछा तो मैं 2005 में चला गया, जब मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था और मैं एमबीबीएस का पढ़ाई शुरुआत ही किया था। आई डिसाइडेड कि आफ्टर एमबीबीएस आई विल नॉट गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन, बट आई विल वर्क इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ महाराष्ट्र। और वो सब एक किताब जो मैं पढ़ा था उससे इंस्पायर्ड हुआ था। जो हमारा एक लाइफ होता है तो उसका पर्पस भी होना चाहिए, तो एक मीनिंग ऑफ लाइफ का एक सर्च भी उस किताब के जरिए ही शुरू हुआ। तो बहुत सारा भारत में अच्छा अच्छा संस्था है जो गांव गांव में उनका रूरल हॉस्पिटल्स के सहायता से वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे ना शायद गवर्नमेंट पहुंचता है ना प्राइवेट डॉक्टर्स। तो फिर ऐसे ऐसे जगह पे हमको जाने का मौका मिला। तो बहुत सारा संस्थाओं को भी मैंने इससे पहले विजिट किया था। तो मैं बोला कि एकजुट को भी हम विजिट करेंगे। 20 अप्रैल 2018 को हम चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचे और तब से यहाँ पे आए। तो ये कहानी का संदर्भ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जब हम एकजुट के बारे में जाने, एकजुट के बारे में पढ़े, तो हमको एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात हमारे सामने आई कि एकजुट में क्या करते हैं हेल्थ में, कि स्टोरी टेलिंग करते हैं, कि गांव गांव में कहानियां सुनाया जाता है और वो कहानी सुनाने के बाद लोगों के हेल्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको मापा जाता है। एक हमारे पब्लिक हेल्थ में बहुत अच्छा एक कहावत है कि इफ यू डोंट मेजर थिंग्स डोंट एग्जिस्ट, और चीजें मापने से सुधरती है। तो एकजुट ने अच्छा एकेडमिक कोलैबोरेशन के जरिए ये माप के देखा कि क्या गांव की महिला, जिनको हम अनपढ़ बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं समझ नहीं, क्या वो लोग खुद ऐसा हर महीना मीटिंग करके कहानी के जरिए बातचीत करके क्या गांव में होने वाला जो मृत्यु दर है बच्चों का उसको कम किया जा सकता है कि नहीं। तो ऐसे वो किए और उसका जो रिजल्ट आया वो लैंसेट, जो एक बहुत प्रतिष्ठित इम्पैक्ट जर्नल है, उसमें वो आया। और तब सबको विश्वास हुआ। तो तब तब से मैं एकदम इंटरेस्ट मेरा रहा कि कैसे स्टोरी टेलिंग एक बहुत पावरफुल जरिया है कि आप स्टोरी टेलिंग से किस तरह से काम कर सकते हो। तो जानकी की कहानी, तो जानकी की कहानी इंपॉर्टेंट थी कि जानकी की कहानी में एक जानकी जो महिला रहती है गांव में, वो उसका शादी हो जाता है, घर का स्थिति खराब रहने के कारण वो ईटा भट्टा चले जाती है काम करने के लिए। फिर वहां पे वो प्रेग्नेंस रहती है, उसके बाद उसको ना एएनसी चेकअप मिलता है ना कुछ, और उसी में उसका मृत्यु भी हो जाता है। तो ये कहानी में एक प्रोटैगनिस्ट, एक कैरेक्टर रहता है, वो कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है और फिर उसको कोई समस्या होता है और लास्ट में उसका ट्रेजिक एंड होता है। तो ये कहानी जब गांव में सुनाते हैं और गांव में फिर लोगों से उसके बाद डिस्कशंस होता है, सवाल जवाब होता है, उसमें पूछते हैं कि इसका क्यों मृत्यु हुआ, क्या क्या कारण थे। तो गांव के लोग फिर अलग अलग कारण निकालते हैं कि ईटा भट्टा काम जाना क्यों जा रहे, तो गरीबी थी। क्यों गरीबी थी, तो गांव में कुछ नहीं था। एएनसी चेकअप क्यों नहीं किया, दवा खाना क्यों नहीं खाया, पति क्या करता था, ध्यान क्यों नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण निकल के आते हैं और उसमें से फिर वो लोग सॉल्यूशंस भी बताते हैं गांव के लेवल में कि क्या क्या कर सकते हैं। तो इट इज अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स, एवरी मीटिंग इन 1 मंथ, मतलब हर महीना में एक मीटिंग होता है और ऐसे कम से कम 12-15 मीटिंग्स होते हैं। और उसमें अलग अलग विषयों पे वो स्टोरीज के माध्यम से चर्चा करते हैं, रोल प्ले के माध्यम से चर्चा करते हैं, और उसके बाद क्या इफेक्ट होता है उसको मापने का भी काम होता है। तो अभी मतलब मैं मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर रहा हूँ 2018 से। तो हम लोग अभी जस्ट हमारा एक बहुत अच्छा ये शुरू हुआ, मतलब अध्ययन की कैसे युवाओं में, एडोलेसेंट एज ग्रुप जो है 10 to 19, उसमें मानसिक स्वास्थ्य का समस्या कैसे बढ़ रहा है। और आफ्टर कोविड आप देखोगे कोविड के बाद और ज्यादा हो रहा है। तो उसको अगर कैसे कम करना है, क्योंकि हम तो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ला नहीं सकते हैं इतना ज्यादा, और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अगले 20 साल भी नहीं आएंगे, इतना संख्या ही नहीं है। और मानसिक समस्या इतना कॉमन है कि आप अगर भारत का आंकड़ा देखोगे तो अराउंड 13% लोगों को मानसिक समस्या होता है भारत में, जो सर्वे होते हैं उसमें। तो मतलब हर 100 में से 13 लोगों को।
तो इतना लोगों को नहीं आप संभाल पाओगे। तो इसके लिए बार बार ये बताया गया है कि गांव में ही एक दोस्त हो सकता है, एक कोई मतलब अच्छा इंसान हो सकता है जो हेल्प करेगा आपको वो डिस्ट्रेस से उभरने के लिए, कि जो आपको तनाव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम उसको कम्युनिटी बोलते हैं सुख दुख साथी, कि कैसे सुख दुख साथी बात करें। और अभी हमारा वो ममता का कहानी जानकी जो थी, जिसकी वजह से बच्चे का जान बच गया था, वो बच्चे बड़े एडोलसेंट हो गए, और अभी ममता की कहानी वो सुन रहे हैं खुद का मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। तो ये एक बहुत एक बड़ा एक साइकिल एक पूरा मतलब हुआ है, इस तरह से लगता है। और स्टोरीज जो है ना, मतलब मैं खुद भी जब अभी याद करता हूँ कुछ साल पहले, तो स्टोरीज से मैं थोड़ा घबरा जाता था, कि मुझे लगता था स्टोरीज मतलब ऐसे कुछ ग्रेट स्टोरीज, कुछ किताबें या कुछ फिल्में ऐसे होने चाहिए। लेकिन थोड़ा जब पढ़ा तो जान लगा कि कोई भी एवरीवन इज अ स्टोरी टेलर। स्टोरी बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा साहित्यिक नहीं चाहिए, कि दिन भर में आप क्या क्या किए वही बच्चे को आप स्टोरी के रूप में अगर बता पाओगे तो दैट इज अ स्टोरी। स्टोरी कोई अलग नहीं है। अभी इतना 20 साल हो गए काम करके, जब भी कम्युनिटी में बार बार उसके बारे में इवेल्युएशन होता है, बातचीत होता है, तो लोगों को कहानियां याद करते हैं। अभी मैं कम से कम 20-25 लोगों को बात किया जब से आप ये डिसाइड हुआ था कि हमको ये करना है, तो हर एक जन को मैं पूछता हूँ कि बचपन का क्या याद है, तो हर एक जन स्टोरी बोलता है। तो मैं पूछता हूँ स्टोरी से क्या होता है, तो स्टोरी से बोलते हैं जुड़ाव लगता है, स्टोरी से विजुअलाइजेशन हम कर पाते हैं। बहुत आप मतलब आपको किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट है, इसलिए आपको हम बता पा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ने के बाद उसका इमेजिनेशन पूरा उनके दिमाग में आ जाता है, और फिर वो किताब का अगर एडाप्टेशन अगर कोई मूवी बन गया, और जब आप मूवी देखते हो तो वो लोग बोलते हैं अरे मूवी इतना अच्छा नहीं बना जितना किताब अच्छा था। तो इसलिए वो मतलब किताबों का स्टोरीज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब एज अ मेडिकल डॉक्टर बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है कि स्टोरीज बताने से कौन से हार्मोन्स और कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव होते हैं। अगर आपको इमॉर्टल बोलना है तो स्टोरीज ही है जो हमारे मरने के बाद भी रहेंगी। इंसान का अगर आप इवोल्यूशन देखोगे तो शुरू में तो पढ़ाई लिखान नहीं था, तो शुरू से जो इंसान का जो ब्रेन डेवलप्ड हुआ है उसमें हजारों साल वो कहानियां ही बताता है, बोल के ही वो आगे आगे जनरेशन जाता है। डॉक्टर, आप जो स्टोरी टेलिंग स्टार्ट किए जब, तो इस प्रोसेस में आपने बच्चों में जब ये प्रोसेस स्टार्ट किए तो क्या अंतर देखे? उनका जो इमोशनल या मेंटल स्टेट होता है उसमें क्या अंतर आपने महसूस किया? सबसे पहले जो मेरा अनुभव रहा वो किशोर किशोरी का जो अभी हमारा काम चल रहा है उसमें ज्यादा रहा, कि 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चे, और मतलब एक उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। कि आप भी अभी जानते हैं कि बच्चों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत है पेरेंट्स का टीनेज में, कि कम्युनिकेशन। बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं ये हमारा बात सुनते नहीं, बच्चे बोलते हैं कि इनको मेरा बात समझ में नहीं आता। सो देर इज अ ह्यूज गैप उसमें रहता है। और उसमें मतलब जो पियर है, जो पियर का इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पियर सबसे इसेंशियल है। तो इसको हम बोलते हैं कि पियर सपोर्ट या पियर ग्रुप। पियर मे नॉट बी द सेम एज, थोड़ा सा एल्डर। और एक दूसरा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में थोड़ा दूर करना चाहूंगा, कि हमेशा कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं ना कि हम तो मतलब जब टीनेज में होता है कि हमारे लड़का या लड़की के दोस्त हैं, वी आर लाइक फ्रेंड्स। बट प्लीज 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 आप उनके फ्रेंड्स मत बनिए, यू शुड बी देयर पेरेंट्स। फ्रेंड्स का जगह लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको इनकरेज कीजिए उनके फ्रेंड्स बनाने के लिए। एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए कि मुझे कुछ भी समस्या होता है, समवन इज देयर टू हेल्प मी। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि कुछ भी मुझे समस्या होता है और समस्या मैं जाके मेरे पेरेंट्स को बताऊं। पेरेंट्स ऑल्सो शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हर चीज मेरा बच्चा मुझे कोई भी चीज छुपाता नहीं, सब चीज बताता है। सो इट इज नॉट मतलब टू बी प्राउड वाला वाला कहानी नहीं है। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है ना अपने यहाँ पे, कि हम क्या समझते हैं, बच्चे हमारे एक्सटेंशन समझते हैं पेरेंट्स का। तो हमारे ड्रीम्स हो गया, हमारा सोच हो गया, सब हम उनके ऊपर लाते हैं। बट दे हैव इंडिपेंडेंट, ये उनका एक खुद का एक व्यक्तित्व है। उसको आप नहीं ये दोगे तो फिर नहीं मतलब उनका ग्रोथ अच्छे से होगा। सो और ये बहुत थीन थीन लाइन है। मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं बहुत कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बट आई थिंक दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, और इसमें पेशेंस लगता है।
और आज का जो टुडेज वर्ल्ड ऐसा है ना कि इसको मतलब जो हम बोलते हैं कि स्क्रीन एज है, द ग्रेट स्क्रीन एज, कि पहले का स्थिति और अभी का स्थिति में बहुत अंतर है। और सब लोग स्क्रीन पे अटके हैं, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। तो हाउ टू क्रिएट दैट स्पेसेस विद इन द फैमिली, विद इन द सर्कल, कि वो बातचीत का एक स्पेस क्रिएट हो, वो हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा एज अ पेरेंट, एज अ कम्युनिटी मेंबर्स, कि हम कैसे बच्चों को स्पेस दे जहाँ बच्चा आके बात करे, बच्चा आके खेले, और वो जो थोड़ा सा स्क्रीन वाला चीज है उसको ये करे। स्क्रीन वाला चीज भी थोड़ा सा इट इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, उसको आप कंप्लीटली निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो इतना है, और इसके आप पूरा ये जाएंगे। आई एम वेरी मच लिबरल, बट एक दो ही चीज ऐसा है जिसमें मैं बोलता कि उसमें आपको स्ट्रिक्ट जरूर होना चाहिए। वन इज अबाउट द स्क्रीन एंड मोबाइल, और उसमें मतलब आपके बच्चे क्या देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है। और आजकल वो एक सुविधा भी हो जाता है कि हमको भी बहुत सारा, आई एम नॉट एट ऑल ब्लेमिंग पेरेंट्स, क्योंकि वो भी मतलब उस उनके काम में हो, उसमें वो भी बिजी है, दे हैव आल्सो नॉट अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए भी उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन का जरूरत रहता है। और फिर बच्चे को देख लिया किया तो वो थोड़ा सा है। और अगर साथ साथ में पेरेंट्स और बच्चे लोग कुछ कुछ देखते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन ये ऐसा चीज है कि जिसमें बहुत ज्यादा बातचीत, कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में। और उसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस, देर 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 मे नॉट बी अ वन सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑल, बट हर जन अपना अपना सॉल्यूशन निकाल सकता है, निकाल, अगर आप बातचीत करोगे तो और ज्यादा। तो इसमें भी पीयर सपोर्ट ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस है, कि समझो पेरेंट्स लोग, कि अगर समझो 5 पेरेंट्स आपस में हर महीना में एक बार मिलते हैं, शेयर करते हैं कि उनके समस्या अबाउट द स्क्रीन उनके बच्चे का, और उसमें से कुछ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम भी धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए पेरेंट्स के बीच में। वेरी हैप्पी टू हैव यू, हम्म। बिकॉज जो मेरा फर्स्ट एपिसोड था उसमें आप जो बोले कि बच्चे आपके जैसे मतलब एक्सटेंशन नहीं है आपके। हम्म। तो मेरा जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें सर ने एक पोएम बताए थे, वो जिब्राल जी का, राइट राइट। खलील चिल्ड्रन जी। बोल के। तो आपसे जब बात हो रहा है मुझे उसी का मुझे लग रहा है कि मैं वही कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रही हूँ, ओके कि वो भी ओके। जो बोले कि बच्चे आपसे आते हैं लेकिन आपके जैसे नहीं होते हैं, राइट, एग्जैक्टली। उनका खुद का दिमाग रहता है। तो यस यस। आपसे भी मुझे वही सुनने को मिल रहा है, तो आई एम वेरी। मतलब अभी आई एम शेयरिंग वन थिंग विथ यू, जस्ट अ पर्सनल थिंग जो मैं बताता नहीं जाता, तो आई एम अ लिटिल, मतलब मैं जो बोलता ना पर्पज ऑफ लिविंग, लेकिन एक मॉर्टेलिटी, मृत्यु, उसके ऊपर भी मैं बहुत सोचता हूँ। और समटाइम्स आई फील एंशियस ऑल्सो, सो टू इट इज माई वल्नरेबल साइड, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मतलब कब मृत्यु आएगा, कब हम लोग मर जाएंगे। तो और इसका कन्वर्सेशंस भी हम लोग नहीं कर पाते हैं जनरली। और दूसरा है कि अपना देश में इतना स्थितियां खराब है कि एक्सीडेंटल डेथ्स भी बहुत ज्यादा, इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ्स। तो और बच्चों, एज अ पेरेंट्स, क्योंकि आई हैव ऑल्सो 5 year old डॉटर, तो एज अ पेरेंट्स आपको ज्यादा सबसे बड़ा एंजाइटी रहता है मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। और तो और इसके ऊपर आप किसी से बात भी नहीं कर पाते। तो लेकिन एक बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ही मुझे सवाल की कि मतलब मरना मतलब क्या होता है, वो कैसे सुनी होगी। तो और आई एम मतलब सॉरी टू से, बट आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, बट सो और मुश्किल होता है समझाना कि तब। तो फिर हम क्या हुआ, एक बार उसको हम ट्रेकिंग लेके गए ऐसे ही जंगल में। तो वहां पे हमारे कलीग ने उसको एक फॉसिल्स दिखाया, वहां का एक फॉसिल्स। तो वो बोली फॉसिल्स क्या है। देन आई गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। फिर मैंने बोला कि देखो कबीरा, ये है ना मतलब बहुत सालों पहले बहुत सारा पेड़, जानवर, लोग मरने के बाद है ना वो दब जाते हैं जमीन के नीचे, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर से उसका फॉसिल्स बन जाता है, और वो फॉसिल्स अभी रहते हैं। तो देखो ये शायद से कुछ पेड़ का फॉसिल होगा, या डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिले हैं तो हमको पता चलता है।
तो फिर वही मुझे पूछे कि हम भी मरने के बाद फॉसिल्स बनेंगे। मैंने बोला हाँ, हम भी मरने के बाद फॉसिल्स बनेंगे। तो वो अभी हम मतलब वी फ्रिक्वेंटली टॉक अबाउट कि हाँ, मेरा मरने के बाद मेरा भी फॉसिल है। वो बोले कि हाँ, मुझे देखना है फॉसिल्स, वो मर गया था। तो इस तरह का थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्टोरीज से मतलब यू कैन कम्युनिकेट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स थ्रू स्टोरीज, वल्नरेबल सब्जेक्ट थ्रू स्टोरीज। आप और एक वल्नरेबल जो टॉपिक है, जो शायद से एब्यूज, शायद इमोशनल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, ये चीजें तभी बाहर आती है जब लोग स्टोरीज शेयर करना शुरू करते हैं, वैसे बाहर नहीं आती है। तो इसलिए स्टोरीज का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो और मतलब क्या होता है ना आजकल, ये जो भागा दौड़ी का जिंदगी में लोग थोड़ा सा डीपर कन्वर्सेशन नहीं करते, ऊपरी ऊपरी। जस्ट यू कॉल मी, सुरीता जी कैसे हैं, ठीक है, और हाँ आज ये मीटिंग है, वो मीटिंग। सो थोड़ा डीपर कन्वर्सेशन, जब आप कोई स्टोरी सुनाएंगे, कुछ थोड़ा सा डीपर सवाल पूछेंगे, तो वो कन्वर्सेशन बहुत एनरिच होंगे। यू फील मतलब आप भी उसमें, आपको भी एनरिच वो महसूस होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोबाइल में भी बहुत से कहानियां उपलब्ध है, और हम लोग जब बचपन में थे तो बिना मोबाइल का सुनते थे। तो क्या अंतर है मोबाइल की कहानियों में और एक इंसान के मुंह से सुनी हुई कहानियों में? बहुत अच्छा सवाल है ये। और हम भी इसके बारे में सोच पा रहे हैं कि जब हमको कोई कहानी सुनाता था, चाहे वो माँ पिताजी, दादा दादी, नाना नानी हो, तो कहानी सुनाते सुनाते ऐसा नहीं था कि दादाजी ने कहानी बताना शुरू किया और पूरा कहानी बताया, बच्चे ने कहानी सुना और उसके बाद कुछ सवाल किए। बच्चा बीच बीच में क्योंकि बच्चा का दिमाग जो है वो एकदम क्यूरियस रहता है, तो वो रुकता नहीं है, वो पेशेंस नहीं है उसके पास कि पूरा कहानी खत्म होने दे दादाजी का, फिर हम एक एक सवाल पूछे कि हाँ राम उधर क्यों गया था, सीता ने ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं, वो बीच बीच में टोकता है। और वो टोकना इज वेरी गुड फॉर बोथ, क्योंकि उससे इंटरेक्शंस उनका बढ़ रहा है, उसको क्वेश्चंस कुछ आ रहा है और दादाजी उसका कुछ सवाल आंसर दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एक प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक केयर कि उसको ऐसे नहीं बोलना है कि जैसे बहुत लोग प्रेजेंटेशन करने जाते हैं फिर बोलते हैं कि हमारा पहले पूरा प्रेजेंटेशन होने दीजिए, उसके बाद आपके सवाल आएंगे वो पूछिए। बट इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें बच्चा अगर बीच में पूछता है तो उसको हाँ, उसमें तो उसको तभी उसका आंसर देना है और आपका कहानी आगे चलाना है। लेकिन मोबाइल में तो ये सुविधा ही नहीं। मोबाइल में एक कहानी लगा दी है आप राम सीता की, और वो मोबाइल में कहानी चलते रही, बच्चा सुनता रहा। बच्चा बच्चा भी सोचता है कि अगर हम बोलेंगे तो कहानी आगे चला जाएगा, तो सुनाएंगे नहीं तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो बच्चा भी, बच्चे के सवाल मतलब सॉरी टू से, बट बच्चे के सवाल मर जा रहे हैं अंदर के अंदर ही। ऐसा होने से छोटे बच्चे को अगर आप पूछेंगे कि लेट्स से बिलो 10 ईयर्स के बच्चों को क्या जरूरत है एज पेरेंट्स, आप पेरेंट्स और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो दो ही चीज उनको आप देना चाहिए। वो है एक स्पेस और दूसरा है टाइम। अगर आप ये दो चीजें बच्चे को देंगे, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ ऐसा बिल्कुल जरूर नहीं कि आपको उनका होमवर्क लेना है, आपको उनको कुछ ये आना है। जस्ट यू हैव टू गिव टाइम एंड स्पेस एंड डोंट डिस्करेज देयर क्वेश्चंस। प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे, पेरेंट्स लोग क्वेश्चन ही पूछने नहीं देते। बच्चे जितना क्वेश्चन पूछेंगे इतना है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं कि ठीक है आप तो बता दिए, आपको पता है कैसे स्टोरी बोलना है, लेकिन हमें नहीं पता। तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ, ये चीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा। तो इसके लिए भी अभी एक लिव्ड एक्सपीरियंस, तो हमेशा मेंटल हेल्थ में बोलते हैं कि लिव्ड एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो व्यक्ति उस समस्या से, उस चीज से गुजर रहा है, उसका ओपिनियन, उसके एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उसमें कुछ करने के लिए। तो इसमें एज अ पेरेंट्स मतलब हम लोग है ना, कबीरा को हम सुबह ऑफिस आते हैं, शाम को जब घर जाते थे तो कबीरा को पूछते थे कि कबीरा आज दिन भर क्या क्या की। तो वो बिल्कुल नहीं बताती थी कि नहीं बस नहीं ऐसा। तो बार बार कबीरा यहाँ गई थी क्या, अंकल के यहाँ गई थी क्या, सुष्मिता आई थी क्या तुम्हारी फ्रेंड, कुछ ड्राइंग निकाली क्या, नहीं नहीं एकदम नहीं। फिर वी चेंज, हमने क्या किया, हम बताना शुरू किए। कबीरा देखो आज है ना, हम सुबह ऑफिस गए, वहां पे है ना हमको विनीत मिला। विनीत बोला कि वो एक गांव जा रहा है एक मीटिंग करने के लिए, एक बच्चे का पेड़ से गिर गया था तो उसको मिलने जा रहा है। उसके बाद है ना शुभश्री भी आई, कल्याणी भी आई थी। कल्याणी बता रही थी कि राही आज बहुत खेल रही है बर्फी के साथ। फिर हम दोपहर में खाना खाए, खाना में शुभश्री ये सब्जी लाई थी, कबीर और ये कल्याणी ये लाई थी। फिर उसके बाद शाम को एक मेरा ऑनलाइन जूम में मीटिंग था, वो मीटिंग किए और फिर हम बोले कि हमको अभी कबीरा की बहुत याद आ रही है, अभी हम तुरंत घर जाते हैं। तो अभी हम घर चले आइए, हमारा पूरा दिन भर का प्लानिंग था। देन शी स्टार्टेड कि
बाबा बाबा मेरा प्लानिंग बताओ क्या। तो वो तो कहानियां इज लाइक दैट कि सुबह से आप क्या किया, हमने ये सब्जी बनाई वो सब्जी, इट इज लाइक अ स्टोरी। जस्ट स्टोरीज आर नॉट कि हमको महाभारत का ही कहानी सुनाना, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, बट मेक योर कन्वर्सेशन इन अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। डॉक्टर आपको आप ये बहुत बार बोले हैं कि जैसे स्टोरीज में हील करने का बहुत पावर होता है और सिखाने का पावर होता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। आप कैसे इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हमें और बताएं तो। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो इसको मैं काफी अच्छे से बता पाऊंगा कि मेंटल हेल्थ में मानसिक स्वास्थ्य ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज शब्द है। लोग उसके बारे में छुपाते हैं जनरली। और इसमें इसलिए स्टोरीज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि जब कोई व्यक्ति जो मानसिक समस्या से गुजर रहा है उसको उसका मदद मिला या नहीं मिला, और जब वो अपना कहानी, अपना स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ, आप यू कैन से रिकवरी, स्टोरीज ऑफ हीलिंग, कि मैं कैसे उससे उभरा या मैं किस तरह से स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, वो जब बताता है तो वो समस्या का जो स्टिग्मा है वो रिड्यूस होता है। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसका काफी ज्यादा एविडेंस निकाल ले और बाहर के दुनिया में। और मतलब जो बीबीसी वगैरह जो रेडियो है वो हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि लोगों को इनवाइट करते हैं और वो अपना जो प्रॉब्लम्स है, शायद सेक्सुअल एब्यूज हुआ, मेंटल हेल्थ के कुछ इश्यूज हुए, तो वो स्टोरी के माध्यम से वो लोग बाकी लोगों को बताते हैं। तो आगे अगर अगर आप बोलेंगे कि सचिन हमको मिलके कभी मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस करना है चक्रधरपुर में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ पोस्टर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन उससे अच्छा कि अगर कोई फेमस व्यक्ति चक्रधरपुर का खुद का वल्नरेबिलिटी, खुद का कोई, अगर, क्योंकि ये मानसिक समस्या इतना कॉमन है कि बहुत लोगों को होता होगा, वो अपना शेयर करेगा तो उससे ज्यादा पब्लिसिटी, ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा। जैसे दीपिका पादुकोण हो गई, विराट कोहली हो गए, ये लोग जब बात बताए अपना कि हाँ मैं भी वो फेज से गुजर रहा था, तो ज्यादा अवेयरनेस हुआ। तो स्टोरीज का वही है कि स्टोरीज, अगर आप आपका जो वल्नरेबिलिटी है उसको आप स्टोरीज के माध्यम से बहुत डिग्निफाइबल वे से बता सकते हैं, डिग्निटी से, विदाउट लूजिंग दैट डिग्निटी। एंड वो फिर वो इश्यूज को तो सामने लाता ही है, बट आपका भी वो एक हीलिंग का प्रोसेस शुरू करता है आपके मन में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पब्लिक के सामने बताना, यू कैन शेयर दैट स्टोरीज विथ योर, मतलब कलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली मेंबर्स हुम यू ट्रस्ट, और आपको पता है कि वो आपको स्पेस है। नहीं तो ऐसा नहीं कि बैकलैश हो जाए, हमने बता दिया और कल से हमको चिढ़ाने लगे। तो वो भी थोड़ा सा उसमें ध्यान, बट उसको मेंटल हेल्थ में एक सोशल कांटेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं कि जिसमें जो लोग वो समस्या से गुजर रहे हैं वो लोग अपना बात अगर बाकी समुदाय के सामने बताते हैं तो उस चीज के ऊपर काफी अच्छा असर होता है, उसका जो स्टिग्मा है वो कम होता है। तो उसमें जनरल ये हो रहा है। जैसे अभी मतलब उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि दुर्भाग्य है कि मतलब पिछला कुछ सालों पहले बिहार में एक घटना हुआ था कि जहाँ पे हॉस्टल की लड़कियों के साथ मतलब गलत व्यवहार करके बहुत लोगों का मृत्यु भी हुआ था। तो वो बात मतलब सामने आई बिकॉज ऑफ द स्टोरीज। जब टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई के बच्चे वहां गए, उन्होंने लड़कियों से बात किया स्टोरीज के फॉर्मेट में, तब उनको उन्होंने एक के साथ शेयर किया और वो बात सामने आई। वल्नरेबल साइट्स और जो थोड़ा सा इनजस्टिसेस है वो भी कभी कभी स्टोरीज के रूप में बाहर आता है और उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है। स्टोरीज आर पावरफुल वे टू एड्रेस सम ऑफ दिस इश्यूज। एनवायरमेंट के ऊपर हम आपको जस्ट बता देते हैं कि हैदराबाद में वो यूनिवर्सिटी में पेड़ कटने वाले थे, तो उसमें वहां के लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज उसमें बने। तो जो स्टोरीज फॉर्म हुए और वो पूरा मतलब थ्रू द मीडिया उसका ये हाईलाइट हुआ, देन सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक एक्शन और उसको स्टॉप करना पड़ा। तो जो मतलब आपका आवाज बढ़ाने के लिए भी स्टोरीज आर वेरी पावरफुल मीडियम। एक बात बताना चाहेंगे कि जब मतलब एकजुट ने बताया कि कैसे गांव में महिला लोग आपस में मिलके इसको कम कर सकते हैं मृत्यु को, तो उसमें जब वो लैंसेट जिसमें छपा था उसके जो एडिटर थे उनका एक बहुत अच्छा कोट आया था उसमें, कि ये कोट था रिचर्ड हॉटन का कि इट इज नॉट अ ड्रग, it is not a device, but it is women coming together solving their problems and saving lives। ये कोई ड्रग की वजह से नहीं, कोई इंजेक्शन की वजह से नहीं, बट महिला लोग आपस में आके
बातचीत के जरिए उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए और जिससे बच्चों का जान बचा। इसमें और एक आपको बायस हम आपको बताते हैं। बहुत आप मतलब सुने होंगे बचपन से कि डॉक्टर लोग कम बोलते हैं, डॉक्टर लोगों को कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया नहीं जाता अच्छे से, और सो दे डू नॉट स्पीक बहुत अच्छे से। लेकिन वही जो बाकी डॉक्टर्स है, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर हुआ, या बाकी गांव का लोकल हीलर्स, वो इतना अच्छे से बात करेंगे, इतना, और आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे, आपको एक होप देंगे, और इसलिए पीपल बिलीव। शायद उनका थेरेपी में बहुत ज्यादा खराबी है, बहुत इरेशनल है, बट स्टिल पीपल बिलीव। ट्रू, ये जो आप बोले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हम जब शुरू शुरू में आए थे, ज्यादा तो डॉक्टर्स थे नहीं यहाँ पे, तो ऐसे ही बुखार बुखार था, तो छोटा जगह है, डर भी लगता है, तो दिखाने गए। तो उनका है ना कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो एज अ डॉक्टर थोड़ा सा अगर आप आई कांटेक्ट कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन उनका था ना कि वो ऐसे देख के, और हाँ क्या हुआ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे देख ही नहीं रहे हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो मेरा बात सुन रहे कि कुछ और सोच रहे हैं। तो मैंने घर जाके ना लगा कि ये दवाई लूं भी कि नहीं लूं, राइट तो मेरा ही है कि किसी और का दे दिए लिखते लिखते, मतलब हो जाता। उनका एक्सपीरियंस है, बट मेरा तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वही मतलब आपके बात से मुझे याद आया, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो जिनको गंभीर मानसिक बीमारी, सिवियर मेंटल इलनेस, उनके हमने मतलब उनके सपोर्ट ग्रुप्स बने हैं, सुख दुख बैठक की सपोर्ट ग्रुप, वो लोग आपस में बात करते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि मतलब किस तरह से हमने दवाई खाया, किसने, वो जब खुद का अनुभव बताते हैं तो बाकी पेशेंट ज्यादा विश्वास करते देन डॉक्टर। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, बट वही लोग अगर आपस में बताएंगे तो, और काफी मतलब आप मतलब इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन भी, बहुत सारा सपोर्ट ग्रुप बने हैं जिनको कुछ कुछ डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, या कुछ गंभीर कैंसर वगैरह। इसमें क्योंकि लोगों का है ना, मतलब जो वो एक्सपीरियंस से गए हैं, और वो एक्सपीरियंस अगर कोई साझा कर रहा है जो हमारे साथ अभी हो रहा है, तो काफी ज्यादा उससे मतलब राहत मिलती है। आपका जैसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर शेयर कर सके कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है एक बच्चे के जीवन में कुछ अंतर आया है। स्टोरी टेलिंग मतलब बेस्ट उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ, कि जब मुझे मतलब किताबें मिली और थ्रू स्टोरीज आई चेंज माय पाथ ऑफ लाइफ, नॉट ओनली करियर। और लेकिन अभी जब हम काम कर रहे हैं तो मतलब एक स्टोरीज हमको बहुत अच्छे से याद है कि मतलब जिनको समस्या रहता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो उसके साथ सेशंस किए गए। और एक हम आपको बताने में हमको अच्छा लग रहा है कि जो हमारा पूरा थेरेपी जिसको आप बोलेंगे या काउंसलिंग बोलेंगे, वो सब स्टोरीज के माध्यम से था। सो 7 स्टोरीज इंटरवीन्ड इन 7 सेशंस। तो स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेशन एंड एंड्स इन 7 सेशन। सो मैं समझो आपको समस्या है और मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ 7 बार, हर हफ्ता एक बार, ऐसे 7 वीक्स, और मैं आपको आज से कहानी बताना शुरू करूंगा। तो आज लास्ट में मैं बोलूंगा कि कहानी में नेक्स्ट क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। सो आपका भी उसमें इंटरेस्ट, सस्पेंस बनाए रहेगा। तो ऐसा वो बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा में कुछ भी नहीं, उसका मुंडे ऐसे ही था। फोर्थ में ही स्टार्टेड रिलेटिंग टू दैट कहानी, रिलेटिंग टू दैट स्टोरी, एंड देन धीरे 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 ही स्टार्टेड टॉकिंग हिज ओन प्रॉब्लम्स। और जब हमने उसका बाद में किया पोस्ट कोर, जिसको बोलते हैं हम प्री और पोस्ट, तो उसमें उसमें काफी सुधारना देखने को मिला। थैंक यू। सो थैंक यू डॉक्टर, आप जो शेयर किए हैं हमें स्टोरी टेलिंग के बारे में। ये मुझे उम्मीद है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी बहुत सहायता मिलेगी अपने बच्चों के साथ मिलने के लिए, उनके दिमाग तक पहुंचने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू श्वेता जी। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, और आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि इट इज नॉट इजी, और बट प्लीज ट्राई। बच्चों को टाइम, स्पेस और स्टोरीज, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए।